दोस्तों, आपसे एक बात कहनी है कि जब तक आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी ना हो तब तक दोस्त शादी मत करना। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम अगर अच्छी नहीं है आपकी तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है शादी के बाद जिम्मेदारियों को ना पूरा कर पाना और ना पूरा करने के कारण स्ट्रेस में आना और स्ट्रेस में आने के कारण नशे का सहारा लेना। इंडिविजुअल काउंसलिंग में मैंने बहुत से पेशेंटों के साथ में बात करी। उनका यही कहना था कि सर, पहले तो लापरवाही करते रहे, पढ़ाई किया और उसके बाद फिर ये हुआ कि जॉब कर लेंगे, परिवार का भी खूब सपोर्ट रहा और उसके बाद अचानक हमारे ऊपर शादी हुई और जिम्मेदारियां आई और जो हमारी लायबिलिटीज थी उसके अनुसार हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो होता क्या था, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण आए दिन कलह, आए दिन कोई न कोई बहस और आए दिन कोई न कोई ऐसे चीजें होती थी जिससे कि आपस में लड़ाई हुआ करती थी। और उस लड़ाई में क्या हुआ कि परिवार वालों से भी सपोर्ट लेने का प्रयास किया गया। उन्होंने भी इस कंडीशन में अपना पलड़ा झाड़ दिया और जो सपोर्ट चाहिए था परिवार की तरफ से स्टैंड होने के लिए वो भी नहीं दिए, जिसके कारण मैं बहुत अच्छा करने के कारण जो भी करता गया कहीं न कहीं उसमें डिस्टर्बेंस आती गई और उस डिस्टर्बेंस के कारण वैवाहिक जीवन मेरा डिस्टर्ब हो रहा था। तो मेरा मानना है शादी करने से पहले अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से इतना स्ट्रांग कर लीजिए क्योंकि शादी के बाद जो जिम्मेदारियां आएंगी उस जिम्मेदारियों को उठाने के लायक हो जाओ। जो लोग उठाने के लायक हो जाते हैं उनके जीवन में जो है आनंद रहता है और वैवाहिक जीवन का पूरी तरीके से वो मजा लेते हैं। लेकिन जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है दोस्तों, कुछ समय बाद जब घर की जिम्मेदारियां आती हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको मन मारना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है और आगे चल के फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो मेरा मानना है जो भी जिम्मेदारी आप लेने जा रहे हैं सबसे पहले उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक बनिए, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए डिजर्व बनिए, फिर आप उस जिम्मेदारी को लीजिए, फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उसका आनंद मिलेगा।